तो गाइस आज हम लोग सीखेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न। ये होता क्या है, जैसे मार्केट में ट्रेडर का रिश्ता कैंडल से वैसा ही होता है जैसे ग्रीन पे प्यार और रेड पे ब्रेकअप जैसा है यार। उस तरह से होता है कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक होता क्या है, ये एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले जापान में जब मंडी लगता था, सब्जी वगैरह का मंडी, तो उस समय किसी भी चीज़ का एक रेट खुलता था, जैसे आलू, प्याज। तो इमेजिन करिए कि जैसे आलू यहाँ ओपन हुआ 100 रुपया पे। सुबह मार्केट में, मंडी में 8 बजे मार्केट में ओपन हुआ 100 रुपया पे। 100 से वो इतना ज़्यादा डिमांड बढ़ने लगा कि वो गया 220 रुपया पे। ठीक, फिर धीरे धीरे डिमांड कमा तो कितना हो गया, 200 रुपया। ठीक है, तो इस चीज़ को ही ये बताने के लिए हुआ। सेम यहाँ पे अगर जैसे कोई मार्केट में कोई चीज़ का दाम जैसे मंडी में खुला, जैसे मान लेते हैं कि टमाटर है, वो खुला 200 रुपया के रेट पे। ठीक है, अगर मार्केट में 200 रुपया के रेट पे खुला और मार्केट में सडनली डिमांड बढ़ा, 200 से 220 गया, और उसके बाद फिर ढेर सारा मार्केट और मंडी में आ गया। बहुत सारा और भी व्यापारी लोग हैं, वो लोग मंडी लाया, मंडी में ला दिया टमाटर तो 220 तक गया। उसके बाद वो प्राइस गिरने लगा क्योंकि डिमांड से ज़्यादा सप्लाई बढ़ गया। प्राइस गिरते 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 आ गया कहाँ पे, मान लेते हैं 80 रुपया पे। और फिर फाइनली शाम में मंडी बंद होने समय वो 100 रुपया में क्लोज हो गया। मतलब 200 पे ओपन हुआ, 220 का हाई लगाया। ठीक है, फिर नीचे 80 रुपया का लो लगा दिया और जाके फाइनली 100 रुपया पे क्लोज हो गया। इसका मतलब ये बनेगा इस तरह से। इसको जब चार्ट के रूप में वहाँ मंडी में बताता था लोग, तो वो रेड कैंडल से बताता था। सेम ग्रीन कैंडल का है कि कोई भी चीज़ मान लेते हैं 100 रुपया पे ओपन हुआ, 80 रुपया तक नीचे गिरा प्राइस, और अचानक से डिमांड बढ़ गया, वहाँ पे लोग ज़्यादा खरीदने लगे, तो वो चला गया 220 तक। फिर धीरे 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 मंडी बंद होते होते 200 पे क्लोज हो गया। इसी को बताने के लिए कैंडल स्टिक आया। अब इसको बोलते क्या है, इसका कुछ टेक्निकल टर्म देख लीजिए। कैंडल स्टिक में जैसे एक ये तो ग्रीन हो गया और ये एक रेड हो गया। कैंडल स्टिक में क्या है कि जैसे एक होता है ओपन, जैसे जहाँ पे ओपन हुआ मंडी, फिर लो, ठीक, फिर हाई और फिर क्लोजिंग प्राइस। तो ये बीच के पार्ट को बोलते हैं इसका वॉल्यूम। और ये जो स्टिक जैसा पार्ट है ना, इसको स्टिक ही बोलते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो ग्रीन बनेगा कैंडल या फिर रेड बनेगा कैंडल। ठीक है, ये प्राइस मूवमेंट है। ठीक, अब ये मार्केट, अब कैंडल स्टिक को मार्केट का हार्ट बोला जाता है, इसलिए कैंडल स्टिक को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, कैंडल स्टिक में क्या क्या तरह का कैंडल स्टिक होता है। ये देखिए, इसमें विक नहीं है। ठीक है, ये देखिए, जैसे जैसे ये जो पतला वाला पार्ट है ना स्टिक जैसा, इसको विक बोलते हैं। ठीक है, इसको विक बोलते हैं या स्टिक बोलते हैं। मैं विक्स बताऊंगा, विक। ठीक है, विक बोलूँगा तो आप लोगों को समझ जाना है कि ये, ठीक है, ये जो थीन पार्ट है इसके बारे में चर्चा करना। ये देखिए, ये रेड कैंडल, इसमें विक नहीं है और इसमें ऊपर भी नहीं है, नीचे भी नहीं है। जिसमें विक नहीं होता है इसको बोलते हैं हम लोग मारोबोजू कैंडल। ठीक है, इसमें भी नहीं है। ठीक, तो इस कैंडल को अलग से, एक कैंडल को बोलेंगे हम लोग मारोबोजू कैंडल, रेड मारोबोजू। उसी तरह से है ग्रीन मारोबोजू कैंडल। अब दो कैंडल के जब दो कैंडल मिक्स होगा, या 3 कैंडल, 4 कैंडल, या मतलब एक ग्रुप ऑफ कैंडल मिक्स होगा, तो उसी को बोलते हैं हम लोग पैटर्न। नॉर्मल बोलचाल की भी भाषा में बोलते हैं हम लोग इस चीज़ को। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ कैंडल को क्या बोलेंगे हम लोग, पैटर्न। ठीक है, जैसे रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, इसके हाई और लो के अंदर में ये है ना, ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर में ये समा जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग क्यों, क्योंकि बुलिश कैंडल बड़ा है और यही इनगल्फ किए हुए। इनगल्फ करना मतलब नहीं था निगल जाना किसी को। ठीक है, तो इसका नाम बेरिस क्यों है, क्योंकि बेरिस कैंडल बड़ा है और ये ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर लिया है। ठीक है, बुलिश हैमर, हैमर क्यों है। ठीक है, देखिए, बुलिश लगता है ग्रीन में, बेरिस लगता है रेड में, ज़्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, क्योंकि माइंड में फिर रहेगा नहीं मार्केट में।
जितना छोटा छोटा टर्मिनोलॉजी से समझ जाएंगे ना, तुरंत वहाँ पर कैच करना आसान हो जाएगा। बुलिश ग्रीन, हैमर, हथौड़ी जैसा नहीं लग रहा है, हैमर, ठीक है, टी टाइप पैटर्न, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग बुलिश हैमर। सेम इसका रिवर्स कर दीजिए, बेरिस हैमर, बेरिस रेड, बेरिस रेड, बेरिस ग्रीन, बुलिश ग्रीन, बुलिश, ठीक है। अब यहाँ ये मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार मतलब क्या हो गया, उगता हुआ सूरज। ये ऐसा नहीं लग रहा है जैसे माउंटेन के ऊपर से वो नहीं होता है, सनराइज हो रहा है, ठीक है, और क्योंकि राइज हो रहा है तो ये बुलिश हो गया पैटर्न, ठीक है। रेड, उसके नीचे ग्रीन छोटा सा, और इसके ऊपर जो ग्रीन होना चाहिए वो इससे ऊपर होना, इससे ऊपर क्लोज करना चाहिए, ठीक है, इसके हाई के ऊपर क्लोज कर किया ना, इसको बोलेंगे हम लोग मॉर्निंग स्टार। ठीक इसका रिवर्स इवनिंग स्टार, ठीक है। डोजी, ये हैमर और डोजी में देखिए क्या, जैसे हैमर क्या है ना कि टॉप पे ये क्लोज होता है, ठीक है, ये बेरिस बॉटम पे क्लोज होता है। डोजी क्या है कि ये बीच में क्लोज होता है, मतलब मार्केट यहाँ खुला 100 रुपया पे, 100 रुपया पे कोई भी सामान ओपन हुआ, ठीक है, लो लगाया वो 50 रुपये का और हाई लगाया 150 का, और फिर आके वहीं 100 रुपये पे क्लोज कर दिया, इसको बोलते हैं डोजी। इसमें कलर से कोई मतलब नहीं है, ये रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है। ग्रेव स्टोन डोजी, ग्रेव स्टोन मतलब आप लोगों को पता है कब्र, उसमें जो पत्थर लगा होता है ना, उसको थोड़ा सा उसी के शेप को ऐसे दे दिया गया, इसी तरह से लगा रहता है उल्टा तरफ से, ठीक है। जैसे नीचे का बेस होता है ना वो बड़ा होता है, और ऊपर में देखते होंगे ऐसे करके ऐसे नाम लिखा होता है, ठीक है, नीचे बेस उसका बड़ा होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रेव स्टोन डोजी, ठीक है। अब ये तो पायर्सिंग लाइन, हैंगिंग मैन, ठीक है, शूटिंग स्टार और ड्रैगन फ्लाई, इसका अभी काम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, इसमें इवनिंग स्टार हो गया ना, शूटिंग स्टार, ठीक है। अब इसमें देखिए इसी को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम देता है, कोई लोग इसी को बोलेगा बुलिस बेरिस हरामी, कोई लोग बोलेगा इसके जस्ट रिवर्स वाला पैटर्न, इसको बोलेगा बुलिस हरामी, इसको बोलेगा बेरिस हरामी, बस थोड़ा सा पोजीशन इसका रिवर्स होता है, ठीक। कैंडल स्टिक को ज़्यादा नाम से नहीं याद रखना है, ठीक है, कैंडल स्टिक को समझना है, कैंडल स्टिक कर क्या रहा है। जैसे ये देखने से नहीं लग रहा है कि मतलब बहुत तेज बायर आया हुआ है, ये देखने से नहीं लग रहा है कि प्राइस नीचे प्रेस किया गया है, जैसे सेल किया गया है, लेकिन बायर में इतना ताकत है कि वो फिर से प्राइस को अप लेके चला गया, ठीक है। तो ये भी बुलिश हो गया। बुलिश को आप लोग बुलिश को पहले ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, आपको अपने पता चल जाएगा कि अच्छा ये बुलिश पैटर्न होता है। एकदम एग्जैक्टली कैंडल नहीं मैच करेगा। अब आते हैं हम लोग चार्ट पे, ठीक है, जैसे ये सब चीज़ को हम लोग देखेंगे कहाँ पे, ये देखिए ये डेली चार्ट लगा हुआ है, ट्रेडिंग व्यू है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करते हैं, ठीक है, ये सबसे पहले दिख गया हैमर, ठीक है, ये है हैमर, ठीक है ना, ये हैमर दिख गया, ये दिख गया बुलिश इनगल्फिंग, ठीक है, दिख गया। ये देखिए ये है आपको इवनिंग स्टार। वही मैं बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली नहीं बनता है, इसीलिए मार्केट में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक आपको, ठीक है। अब मैं बता दूंगा टॉप और बॉटम कहाँ यूज है, जैसे ये बस अभी मैं पैटर्न बता दिया, ठीक है, काम करता है इस जगह पे ज़्यादा अच्छा, बुलिश इनगल्फिंग, ये है ना, ये ठीक है, ये ठीक है, यहाँ काम करेगा, ये देखिए यहाँ काम करेगा, ये है ना, बॉटम पे बुलिश इनगल्फिंग बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। फिर ये बेरिश इनगल्फिंग, ठीक है, ये है ना, ये बेरिश इनगल्फिंग है, ठीक है। ये देखिए इवनिंग स्टार, ये है इवनिंग स्टार, ये तीनों का कॉम्बो, ठीक है। तो इसी तरह से चार्ट पे जाइए और चार्ट पे मतलब देखते रहिएगा कौन क्या है कैसे है, ठीक। और थोड़ा सा कैंडल स्टिक, ये तो मेरा आज का मतलब वो है, आज मेरा बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं हो रहा था ट्रेड करने का, माइंड थका थका सा लग रहा था, कुछ नहीं है, 13,000 है, बहुत छोटा पोजीशन ही लिया था मैं, जैसे इसमें भी लगभग 10 लॉट था,
फिर इसमें 5 लॉट था, वैसे बस कर दिया मैं, ठीक है। नहीं तो इच्छा नहीं था, कोई नहीं, ठीक है। हर दिन ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है, ठीक, जिस दिन अच्छा फील नहीं होता उस दिन नहीं करिए, ठीक है गाइस। ओके बाय। और बाकी फिर अगला मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो कुछ ट्रेडिंग सेटअप अब इसी पे कैंडल स्टिक पर ही मैं बता दूंगा, ठीक है। कुछ सेटअप बता दूंगा और उसके बाद फिर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। ओके बाय।